नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने अब तक न्यूज़ में, आर्टिकल्स में ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कई बार सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। हालांकि भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में इस इशू पर इतना फोकस नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अगर ट्रंप के वर्ड्स में कहूं तो दिस इज द बिगेस्ट वन। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस करके ग्लोबल ट्रेड के सारे रूल्स को हिला दिया। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ 1 अप्रैल से लगना भी शुरू हो जाएंगे। इनका असर चाइना या यूरोप तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये टैरिफ दुनिया के हर उस देश को इफेक्ट करेंगे जो यूएस से ट्रेड करता है। भारत को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी के यूएस विजिट के दौरान कोई ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी जिससे इंडिया को इन टैरिफ से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि इंडिया पर भी क्या ये टैरिफ्स अप्लाई होंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडिया बहुत हाई टैरिफ लगाता है, इंडिया में ट्रेड करना मुश्किल है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ कंट्री बन चुका है। चाहे भारत हो या अन्य कोई देश, जो यूएस पर जितना टैरिफ लगाएगा उस पर उतना ही टैरिफ लगेगा। यही होती है रेसिप्रोकल टैरिफ की डेफिनेशन। ट्रंप इसे फेयर डील कहते हैं। कई इकोनॉमिस्ट ये कह चुके हैं कि ट्रंप के ये रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया को कई साल पीछे ले जाएंगे। यूएस के इन टैरिफ्स के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सारे एग्रीमेंट्स जो सालों के डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बाद बने थे, सब कुछ बिगड़ जाए। हिस्टोरिकली देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया फ्री ट्रेड की तरफ बढ़ी और पूरी दुनिया में एक आम सहमति बनी। जितना ज्यादा दुनिया में फ्री ट्रेड उतना सबके लिए बेनिफिशियल। चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री, दोनों ने इस बात का फायदा उठाया। इट इज लाइक विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी कुछ कैवियट्स हैं। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी GATT WTO के इस्टेब्लिशमेंट के बाद डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, जो मिलना भी चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में रोबस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर और एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जिसके कारण डेवलपिंग कंट्रीज उनसे compete करने की सोच भी नहीं सकती। इसी स्पेशल ट्रीटमेंट के कारण भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस अपने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर MSME बिजनेस को हाई सेफगार्ड ड्यूटी लगाकर यूरोप और USA की बड़ी बड़ी कंपनियों और अमीर किसानों से बचाते आए हैं। दुनिया इसे फेयर डील मानती है। दुनिया ये मानती है कि डेवलप्ड नेशंस को कम टैरिफ लगाने चाहिए और डेवलपिंग नेशन को हाई टैरिफ लगाने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद इस स्थिति को पलट दिया जाएगा। अब समझते हैं कि ये टैरिफ कैसे कैलकुलेट होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स से क्रूड, पेट्रोलियम, कोल काफी ज्यादा मात्रा में खरीदता है, जबकि यूएस भारत से मेडिकल इक्विपमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, डायमंड और रिफाइंड पेट्रोलियम काफी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है। तो अगर यूएस ने प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तो भारत पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत यूएसए को क्रूड पेट्रोलियम बेचता ही नहीं है। उस पर जो टैरिफ लग रहा है वो भारत को असर डालेगा नहीं। पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन टैरिफ्स की कैलकुलेशन में यूएस डेवलपिंग देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडीज को भी इंक्लूड करेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय एग्जांपल। इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देता है। जब यूएस भारत के लिए टैरिफ का परसेंटेज डिसाइड करेगा तो उसमें इसे भी इंक्लूड करेगा। भारत ने 2022 से 2024 तक अपनी फेमस PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर मैन्युफैक्चरर्स को $1 बिलियन की सब्सिडी दी और इसका फायदा इंडिया को मिला भी। इंडिया पूरी दुनिया में मेजर मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में उभरा। टैरिफ कैलकुलेशन में ये सब भी इंक्लूड होगा। अब सवाल है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसका कोई एक रीजन तो है नहीं। हर देश से ट्रंप की अलग अलग प्रॉब्लम है। यूरोप से ट्रंप इसलिए परेशान है क्योंकि यूरोप अपने डिफेंस पे बहुत कम खर्चा करता है। EU रूल्स और कोड्स के कारण कई अमेरिकन कंपनीज को यूरोप में नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि कनाडा और मेक्सिको के साथ इशू है इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग एक्सपोर्ट। पर फिर भी अगर ट्रंप को एक कॉमन प्रॉब्लम है तो वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट वो सिचुएशन है जिसमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं।
2024 में यूएस का ट्रेड डेफिसिट है 918 बिलियन डॉलर्स और इसमें 2023 कंपैरिजन में 133.5 बिलियन का इंक्रीमेंट आया। यूएस का ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, जबकि यूएस के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर चाइना का ट्रेड डेफिसिट तो छोड़िए, ट्रेड सरप्लस है और वो भी $1 ट्रिलियन के आसपास। इस बात से ट्रंप काफी चिढ़े हुए। ट्रंप ट्रेड डेफिसिट्स को अनफेयर और अनजस्ट तो मानते ही हैं, पर वो ये भी मानते हैं कि पूरी दुनिया यूएस के साथ चीटिंग कर रही है और वो रूल्स ऑफ गेम को फॉलो नहीं कर रही। अब सवाल आता है कि आखिर ट्रंप इतने बड़े डेफिसिट को हटाएंगे कैसे। देखिए, इसके दो तरीके। पहला तरीका है कि यूएस बाकी कंट्रीज को फोर्स करे वो यूएस प्रोडक्ट ही खरीदे। ये तरीका डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में अप्लाई करने की कोशिश कर चुके हैं और इसमें उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। अब दूसरा तरीका है कि कंपनीज को फोर्स करो ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग अभी यूएस के बाहर हो रही है वो यूएस में हो। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज को यूएस के टैरिफ से बचना है तो उन्हें अपना प्रोडक्शन प्लांट यूएस में लगाना हो। इससे यूएस में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगा। अब ये सवाल उठता है, आर ट्रेड डेफिसिट्स ऑलवेज बैड? इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हालांकि इंडिया यूएस के ट्रेड डेफिसिट को देख के लगता है कि यूएस से पैसा निकलकर इंडिया जा रहा है, पर फ्री और फेयर ट्रेड पॉलिसी के होने से ट्रेड सरप्लस एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। बिकॉज अगर इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है तो इंडिया का ही चाइना जैसे ट्रेड पार्टनर्स के साथ डेफिसिट भी है। हालांकि ट्रेड डेफिसिट या सरप्लस एक्सपोर्टर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है, पर इंडिविजुअल कंट्री का डेफिसिट इस बात को भी दर्शाता है कि उसके सिटीजन्स को गुड्स सस्ते में मिल रहे हैं और उन्हें इसके लिए कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाकर ही कोई देश अपने डेफिसिट्स को लॉन्ग टर्म में और सस्टेनेबली हटा सकता है। ट्रंप का टेन्योर 4 साल का है और अगर 4 साल बाद अगले राष्ट्रपति ने टैरिफ्स हटा दिए तो कंपनीज फिर से उन देशों में चली जाएगी जहां प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने भाषणों में कई बार इंडिया को टैरिफ किंग या फिर टैरिफ्स का एब्यूजर कह चुके हैं। वो बार बार हार्ले डेविसन का एग्जाम्पल भी देते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने यूएस जाने से पहले यूएस के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ सब्सटेंशियली रिड्यूस करें। ट्रंप के इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इंडिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ट्रंप के इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बाद इंडियन रुपी की वैल्यू में काफी इफेक्ट आएगा और वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में और ज्यादा तेजी से गिरेगा। बिकॉज अगर इंडियन प्रोडक्ट्स में उतना ही टैरिफ लगा जितना यूएस प्रोडक्ट में लगा है तो उन दोनों के प्राइस बराबर हो जाएंगे और जब प्राइस बराबर हो जाएंगे तो भारत एक्सेसिव लेवल में यूएस के प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा और भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। यहाँ पर यह बात भी समझना जरूरी है कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स में काफी भारी छूट दी, जिसके कारण कई इकोनॉमिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। लेकिन अगर ट्रंप इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाते हैं तो भारत के जो रिच इंडियंस हैं वो यूएस के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। इससे भारत का पैसा बाहर जाएगा और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ना था वो उतना बढ़ेगा नहीं। हालांकि मीडियम टू लॉन्गर टर्म इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल ही रहेगा और भारत सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर यहाँ पर यह भी बात समझनी बहुत जरूरी है कि टैरिफ्स लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए हार्मफुल ही होते हैं। नोबेल प्राइज विनर यूएस इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा, द बेनिफिट्स ऑफ टैरिफ आर विजिबल, union workers can see that they are protected, the harm which tariff does is invisible, it is spread widely and there are people that don't have jobs because of tariff but they don't know it। ज्यादा टैरिफ लगाने से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट से जो भी पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट होगा वो कुल मिलाकर न्यूट्रल या फिर निगेटिव हो जाएगा। लॉन्ग टू मीडियम टर्म में अगर इंडिया को बेनिफिट लेना है और 2047 का अपना विकसित भारत का टारगेट अचीव करना है, इंडिया को यूएस के साथ अलाइंड होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया कर भी रहा है। तो यूएस आज भी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। यूएस और इंडिया के बीच बढ़ते हुए इन डिफरेंसेस को इंडिया को अपने फेवर में पॉजिटिवली यूज करना हो, जिसके कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और इंडिया से सामान यूरोपियन मार्केट्स एज वेल एज अदर मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो, ताकि यूएस में टैरिफ बढ़ने से जो भी प्रॉब्लम आए
उसको इंडिया हैच कर पाए। इस पूरे टॉपिक में आगे फर्दर और कई डेवलपमेंट्स होंगे, मैं उन सारे डेवलपमेंट्स को अपनी वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। और अब एक एमसीक्यू, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी को इफेक्ट करता है? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट? आपको सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तभी आंसर ठीक होगा, मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।